नमस्कार दोस्तों, द प्रैक्टिस चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एक कॉमन समस्या के बारे में जिसमें लोगों को समस्या हो रही है कि चक्कर आना। तो कई लोगों का कमेंट्स भी था कि सर चक्कर आए तो कौन कौन सी टेबलेट ले सकते हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कि चक्कर से अपन बच कैसे सकते हैं। तो इनके बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। तो आज अपन बात करते हैं कि अपने पास में कोई चक्कर खा के पेशेंट आ रहा है या चक्कर आ रहे हैं उसको, तो उसको क्या क्या दे सकते हैं, किस कारण से उसको चक्कर आ रहे हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और कारणों को पहचान कर उसका कौन सा इन्वेस्टिगेशन करवाएं, कौन सी जांच करवाएं अपन, कि पेशेंट की बीमारी समझ में आए और बीमार व्यक्ति को जल्दी से जल्दी राहत मिले। और फिर इनमें कौन सी दवाएं दी जाती है, इसके बारे में अपन आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कारणों की। तो कारण के अंदर पेशेंट को यदि शुगर लेवल बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो भी चक्कर या बेहोशी हो सकता है। अगला कारण है पेशेंट की बीपी कम होना। यदि बीपी कम हो जाती है पेशेंट की, या ब्लड प्रेशर जिसे अपन बोलते हैं वो लो हो जाता है, तो भी पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। और चक्कर हाई ब्लड प्रेशर में भी आते हैं, तो पेशेंट की बीपी चेक करना भी सबसे जरूरी है। कई बार पेशेंट अचानक से बैठ जाता है या लेट जाता है तो भी उसे चक्कर आ सकते हैं। नेक्स्ट कारण है पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स। पेशेंट के यदि इलेक्ट्रोलाइट्स यदि इनबैलेंस हो जाते हैं तो भी उसको चक्कर आ सकते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट को निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन। यदि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो भी उसको चक्कर आ सकते हैं। यदि शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो भी पेशेंट को चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो भी ये भी अपन को पहचानना है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा, पेशेंट को उल्टी या दस्त तो नहीं हो रहा, तो ये भी अपन को देखना एक जरूरी है। कई बार पेशेंट को हार्ट की बीमारियां होती है तो भी चक्कर आ सकते हैं। नेक्स्ट और एक कॉमन समस्या देखने को मिलती है कि पेशेंट का ब्लड कम मतलब हीमोग्लोबिन कम रहता है तो भी पेशेंट को चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। कई बार लेडीजों में देखते हैं कि उनका हीमोग्लोबिन कम होता है और चक्कर आते रहते हैं। कई बार पेशेंट की धड़कन भी असामान्य हो जाती है, या तो बढ़ जाती है या घट जाती है, तो उस अवस्था के अंदर भी ये चक्कर आना स्वाभाविक है। एक आम समस्या देखने को मिलती है नींद, क्योंकि आजकल क्या है कि काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, या तो लेट नाइट्स होते हैं या फिर जल्दी मॉर्निंग में उठ के अपना वर्क करते रहते हैं। सारे दिन कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप पे यदि काम करते हैं तो आंखों की में रोशनी पड़ने से या फिर नींद पूरी नहीं होने से चक्कर आने लग जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12 की कमी से भी अपन को चक्कर आ सकते हैं। तो इसको भी अपन को ध्यान में रखना है कि विटामिन B12 का लेवल इसका कितना है, तो ये भी अपन को चेक करवाना है। कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके गर्दन में पेन होता है और गर्दन की नस दबने के कारण उनके चक्कर आते रहते हैं उनको, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि गर्दन की नस दबी हुई है तो भी उसको चक्कर आ सकते हैं। तो इसको भी पहचानना अपन को जरूरी है। कई पेशेंटों में देखने को मिलता है कि कमजोरी के कारण भी चक्कर आते हैं, तो कमजोरी को भी अपन को पहचानना है और उसके लिए मल्टीविटामिन या मल्टीमिनरल्स वगैरह अपन को चलाने हैं पेशेंट के। अब बात करते हैं अपन ऐसे पेशेंट अपने पास में आते हैं तो इनका कौन सा इन्वेस्टिगेशन करवाना है, या पेशेंट को तुरंत रिलीफ के लिए क्या करना है। तो पेशेंट को तुरंत रिलीफ के लिए सबसे पहले आरामदायक स्तर पर लेटाना है। जितना हो सके पैरों को अपने छाती चेस्ट से जस्ट ऊपर करना है और उसको आराम से लेटने के लिए कहेंगे, आंखें बंद करने के लिए कहेंगे, जिससे पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। अब बात करते हैं अपन इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, तो इसके बारे में अपन अब डिस्कस करते हैं। तो आप एक लिस्ट भी देख रहे होंगे कि CBC, ECG, MRI, CT स्कैन, इलेक्ट्रोलाइट्स। यदि ये जांचें कराने के बाद थायराइड प्रोफाइल, आंखों के टेस्ट और कान के लिए भी कई बार कान में कोई समस्या होती है तो इसके लिए भी अपने को इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ता है। इस इन्वेस्टिगेशन में आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे ऑडियोमेट्री इन्वेस्टिगेशन भी होता है, जिसमें कान की सुनने की क्षमता मापी जाती है, जिसमें कई बार कान की वजह से भी अपन को चक्कर आते हैं, तो ये भी इन्वेस्टिगेशन है। नेक्स्ट यदि इन इन्वेस्टिगेशन में यदि कुछ नहीं आता है तो अपन नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन पेशेंट के अकॉर्डिंग करवाते हैं। पेशेंट को कंप्लेंट पूछते हैं कि क्या क्या उसको दिक्कत हो रही है। अब बात करते हैं इसके बचाव के लिए। तो बचाव के लिए सबसे आपको मेन बात ध्यान में रखनी है कि तरल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा लेने हैं, साथ ही संतुलन आहार लेने हैं, जिसमें खाना अपना सबसे मेन है
जिससे ही अपन को प्रोटीन विटामिन वगैरह मिलते हैं। तो इसका भी अपन को ध्यान में रखना है कि संतुलित आहार लेना है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में नींद भी लेना जरूरी है। यदि अपन किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, तो अपनी आंखों का टेस्ट भी कराना जरूरी है। साथ ही यदि आपके नंबर्स वगैरह हैं तो ऐनक लगाना भी जरूरी है। एक मेन समस्या होती है तनाव या चिंता, तो उसके लिए भी आपको कम से कम अपने माइंड में ऐसी बातें लानी है जिससे तनाव और चिंता पैदा हो, जिससे भी आपको चक्कर आ सकते हैं। तो इससे भी अपन को बचना है। अब बात करते हैं इसके, तो दवाइयों के लिए बात करते हैं। दवाइयां पेशेंट के सिचुएशन के हिसाब से दी जाती है। पेशेंट को पूछना रहता है कि क्या दिक्कत है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन करवाना है, और इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद पेशेंट को क्या दिक्कत आती है इन्वेस्टिगेशन में, ये भी अपन को ध्यान में रखना है। जैसे ही उस पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन होके आते हैं उस हिसाब से ही उसकी मेडिसिन चलाई जाती है। जैसे पेशेंट को यदि हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन इंजेक्शन या आयरन टेबलेट भी दी जाती है। पेशेंट के शुगर लेवल का टेस्ट भी किया जाता है। यदि पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ रहा है तो उसका शुगर लेवल कम करने की दवाइयां भी दी जाती है, या शुगर लेवल कम है तो उसको बढ़ाने की दवाइयां भी दी जाती है। तो इसके बारे में अपन एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो के अंदर ये अपन डिस्कस करेंगे कि खून की कमी होने पे क्या दवाइयां दी जाएगी, शुगर कम या ज्यादा होने पे कौन सी दवाई दी जाएगी, या अपने शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स कमी या ज्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए कौन सी दवाई दी जाएगी। इसके ऊपर एक अपन वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। अब अपन कुछ एक बार जो नॉर्मली यूज में आती है अपने दवाइयां चक्कर के लिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चक्कर के अंदर वर्टिन टेबलेट 16 mg, 8 mg, 24 mg किस हिसाब से देनी है, पेशेंट के एज और वेट और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इसके डोज फिक्स करेंगे। ये अपन पेशेंट को देख के ही बताएंगे। सेकंड टेबलेट आप रखते रहोगे स्टेमेटिल टेबलेट MD। स्टेमेटिल टेबलेट भी अपन चक्कर के अंदर देते हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन को देख के ही देना है। पेशेंट में क्या दिक्कत हो रही है उसके हिसाब से ही दी जाती है। और पेशेंट की कंडीशन ज्यादा वीक है और ज्यादा चक्कर आ रहे हैं तो स्टेमेटिल इंजेक्शन भी अपन दे सकते हैं। यदि अपने पास में कोई प्रेग्नेंट महिला आती है जिसके पेट में बच्चा है तो उस डॉक्सीनेट टेबलेट देते हैं जिसमें बच्चे को कोई खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कई बार पेशेंट को मल्टीविटामिन जैसे कमजोरी आ रही है तो मल्टीविटामिन भी देते हैं। कई बार पेशेंट को न्यूरोबिन 4 वगैरह इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है। इन दवाइयों की खुराक पेशेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाकर ही दवाइयां लेनी है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।